के मेरे भाई का जान ले लिया है। हम अपना आँख से देखे हैं मारते हुए। इस नादान बच्ची को क्या पता कि इसका पापा कहाँ चला गया। ये रंजीत दास की सपुत्री है। मामला बनमनखी अंतर्गत पंचायत रामनगर फरसाई जीवजपुर दास टोला का है। जी आपको बता दें, ज्ञानी दास के यहाँ कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिससे लोग सुन और देखकर दंग रह गए। आपको बता दें कि प्लॉट पे ही रंजीत दास स्वर्ग सिधार गए और संजीत दास, बसंत दास और ज्ञानी दास हॉस्पिटल जाने पर मजबूर हो गए। क्या है इसकी सच्ची घटना का कहानी, आप भी सुनिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, मामला आप बीते दिनों देख चुके हैं किस तरीके से मारपीट हुई, कैसे हुई और कौन इस दुनिया से रुखसत हो गया, चला गया। आपको बता दें कि अभी हम पंचायत रामनगर फरसाई में हैं और ये वार्ड नंबर 3 है और गांव दास टोला जीवजपुर कहलाता है। यहाँ पे बीते दिनों का पूरा मामला मैं आपको दिखाया था और आज हम पहुँचे हैं। चूँकि ये जो जितने व्यक्ति आप देख रहे हैं ये सारे हॉस्पिटलाइज थे। चूँकि इनको भी इतनी मार लगी थी कि बगैर हॉस्पिटल का कुछ हो नहीं सकता था। अब हॉस्पिटल में इलाज वगैरह करवा के आए हैं। हम जानते हैं इनसे कि मार किस तरीके से हुई थी और वजह क्या रहा था, कौन सा अभियुक्त जेल तक पहुंच गया और कौन सा अभियुक्त अभी भी खुलेआम घूम के धमकी दे रहा है। ये सारा चीज़ हम इन लोगों से जानेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीत कुमार है। मेरा घर वार्ड नंबर 3 रामनगर फरसाई दास टोला में है। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप मारपीट के वक्त तो थे? मारपीट के वक्त थे, पाछे से हम गए थे। मेरा भैया गाड़ी लेकर के गया था। वहाँ पे 16-17 आदमी की संख्या में मेरे भैया को बहुत मार रहा था। जब तक में हम लोग दौड़ के गए तो वो लोग ने मेरे भैया को मार के पूरा अधमरा कर दिया था कि थोड़ा सा ही जान बचा हुआ था। पीछे से हम पहुंचे। उसके बाद न वो सब मिल के हम पर भी टूट पड़ा। बहुत मारा, जैसे 2-4 जगह, मेरा 3 जगह सर फाड़ दिया है। मेरा सर दिखाइए एक बार, सर दिखाइए। यहाँ पे 3 जगह यहाँ पे फाड़ दिया है, यहाँ पे फाड़ दिया, यहाँ पे नहीं फटा है, यहाँ भी लगा है। और ये सब में बहुत मारा और हम गिर गए। उसके बाद मेरे पापा और मेरे छोटे भाई ये भी दौड़ के गए, सभी को मार के लहूलुहान कर दिए। कितना आदमी अभी तक में जेल चले गए हैं और कितना आदमी यहाँ पर घूम रहे हैं? यहाँ पे अभी जो है सो जेंट्स 5-6 जेंट्स अभी मन चले तरह घूम रहे, मेरे घर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और 3 आदमी जो है उसको केस करने के लिए गया था तो पुलिस ने पकड़ के उसको भेज दिया है। हालांकि जेल 3-5-6 आदमी अभी जो कि खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम धमकी दे रहा है कि हम केस लड़ लेंगे, हम फरियाद लेंगे। और उसका एक ठो भेगना जो है जिसका आगे पाछे कोई नहीं है, वो कभी भी हम लोग का मर्डर कर। उसका नाम रत्नेश कुमार है। वो मधेपुरा जिला में घर था। उसका पिता का पहले भी आपराधिक घटना रहा है जिसको कि गोली मार करके कोई मर्डर कर दिया था। वो खुलेआम ऐसे ही अपराधी किस्म का आदमी को वो रखता था यहाँ पे घर पे। सुबोध दास उसका भेगना है जो कि कभी भी हम लोग को मार सकता है। और उसका एक ठो बेटा खुलेआम रत्नेश कुमार और नीतीश कुमार दोनों आजू बाजू में धमकी देता, आजू बाजू में घर के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। हम लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। मेरा हाथ पैर पापा का, भाई का, सबका टूटा हुआ है। हम अकेला क्या कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन और नीतीश कुमार जी से ही गुहार लग रहे हैं हम कि मेरे परिवार को किसी तरह से सुरक्षा दे और बचे हुए आदमी को गिरफ्तार करे। अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई हम जमीनी पर देख ही नहीं रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम संजीत कुमार है। हम ज्ञानी दास का मंझला पुत्र हैं। धन्यवाद। चूँकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनको भी मार लगी थी, चूँकि ये भी मार खा रहे थे। बोले तो चूँकि तादाद इतनी थी उससे कि इन लोगों का कोई चारा ही नहीं चला और खुद स्वयं मार खा करके हॉस्पिटल पहुँच गए। जो प्रतिवादी थे वो जब थाना गए तो थाना में उनको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन सवाल ये बनता है कि जो व्यक्ति असल में मारपीट कर रहा था अभी तक पुलिस या कार्यक्रम वहां पर नहीं हुई है, ये देखने वाली बात है। क्या नाम हुआ आपका? ज्ञानी दास, घर जीवजपुर वार्ड नंबर 3।
वार्ड नंबर 3। और कैसे कैसे हुआ था बाबा, ये बताइए थोड़ा सा। मेरे लड़के सबको जब मार कर गिरा दिया तब मैं पाछे से दौड़ करके गया और मुझे पूरा उसका आदमी एकदम सब फकीरचंद दास थे, उनका सुबोध दास थे, सुभाष दास का पत्नी था और हाँ और सुबोध का पत्नी था, सुबोध का दोनों बेटा था, सब मुझे भी मार करके बेहोश कर दिया। अब किसको हम भी बेहोश हो गए, जो कि मेरा हाथ पैर और माथे में सबको मार करके गिरा दिया। तो माथा दिखाइए, आप माथा दिखाइए कहाँ तक, ऐसे सिर्फ झुक जाइए सिर्फ थोड़ा सा झुक जाइए, दिखाइए माथा। रॉड से मारा है, रड से सबको प्रहार कर करके अधमरा कर दिया, सब वहाँ गिरे हुए थे। जी, तो आपको सरकार से क्या कहना है? मेरा यही कहना है, जो मारा है वह घूर रहा है, फिर मेरे पर वार करेगा। इसे हम सरकार से, इसे हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं जो मेरा रखो खोल के वहाँ से प्रशासन भी आया। तो पता ये चला कि आपका जमीनी विवाद बहुत दिन से चल रहा था? नहीं सर, कोई जमीन में कोई विवादित नहीं था। कोई विवाद नहीं था? नहीं, कोई विवाद नहीं। मारपीट का कारण क्या रहा था? कारण यही था कि जो हम अपने आधा हिस्सा लेने के लिए अति हो रहे थे, तब उसका मनसा था क्योंकि दियादी आधा हिस्सा आपका होना था। हमारा दिया आधा हिस्सा, उसका मनसा था जो हम इसके कमाने वाले पुत्र को मार देंगे ना, तब ये नहीं ले पाएगा। और यानी आपका जो बेटा जो इस दुनिया से स्वर्गवासी हो गए, जी हाँ, वो ज्यादातर कमाते थे, बाहर में रहते थे, लुधियाना में रहते थे सर। जो इंसाफ हुई, 3 को अंदर किया गया है, बाकी लोग घूम रहे हैं, क्या कहें? उनको अंदर कीजिए, नहीं तभी मेरा सुरक्षा हो पाएगा और मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए। जी, बहुत देख रहे हैं, चूँकि घर का गार्जियन है ये, और इनको ऐसा डर महसूस हो रहा है कि कभी भी इसके ऊपर हमला हो सकता है। मेरा नाम बसंत कुमार है। ये आपका एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका है? फ्रैक्चर पूरा उंगली काट दिया है, इसमें स्टील लगा हुआ है। स्टील सेट करवाया है? स्टील सेट करवाए हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस समय ये मारपीट हुई थी उस समय आप कहाँ थे? उस समय हम अपना छोटा सा ऑनलाइन दुकान खोले थे जी। हम दुकान पे थे, तो हमको कोई फ़ोन करके बोला कि आपका भाई का जान ले लिया है, आप जल्दी से आइए। हम दौड़ के आए, तब तक मैं देखे मेरे पापा को और मेरे भैया को तब तक मैं मार दिया था, सब मिल के मार दिया था। मेरा भैया जो था ना, खेत में मतलब तरफ रहा था। जब हम उसको गए ना पकड़ने के लिए, तब जो वहाँ जो था उसका सुबोध दास का भैगना, जिसका नाम रतन नाम है जी, उसके हाथ में बहुत बड़ा सा मतलब लोहे का खंती था। वो हम पे वार कर मतलब पेट में भोगने का कोशिश किया, तो हम खंती को पकड़े तो मेरा उंगली कट गया। उंगली कट गया तो हम खंती को पकड़ उसे छीनना चाहे, तब तक में एक सुबोध दास की बेटी है, जो सुबोध दास से बड़ा है भाई सुभाष दास, उसकी एक बेटी है। तब तक में मेरे पीछे से मेरे सर पे बांस से मार दिया, वार कर दिया। हम बेहोश होके वहीं गिर गए तो ऊपर से पूरा मतलब 5-6 आदमी मिल के तबा तोड़ लाठी बरसाने लगा। हमको कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। तब तक में हम भी बेहोश होके जमीन का कहीं से भी दिख नहीं रहा, कहीं से भी नहीं दिख रहा था। आप आइएगा जमीन जोतने के लिए, हम मर्डर कर देंगे, यही बात हो रही थी। तो हम क्या कहना चाहते हैं सरकार? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमको न्याय दिलाइए। हमारा भाई तो अब वापस आएगा नहीं, तो कम से कम जो है, जो बचा हुआ है अपराधी, उसको पकड़ के अंदर कीजिए। हम चाहते हैं खास करके सुबोध दास और सुबोध दास के बेटा और उसका एगो भैगना, उसका हम फांसी का सजा मांगते हैं। लेकिन काम अब सरकारी हो गई है और प्रशासन इसको देख रेख कर रही है। आगे भी हम जानते हैं, जो व्यक्ति इस दुनिया से चले गए रंजीत दास की पत्नी के साथ हैं। हम जानना चाहते हैं इनसे कि आगे इनका क्या बात ये सरकार को कहना चाहती हैं, क्या इनका दिल में है, वो सारा चीज़ हम अभी पूछते हैं। और ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये व्यक्ति गुजर गए हैं। इनका नाम रंजीत दास था, अब है नहीं इस दुनिया में, उनकी पत्नी है, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम मेरा पूजा जी, आप ये बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं? उसको फांसी की सजा देना चाहिए, जैसे मेरा दूल्हा तरफ के मारा उसको वैसे ही मारना चाहिए। कौन व्यक्ति ज़्यादा दोषी आपको नजर आता है, जो जिस व्यक्ति के लिए आप फांसी का सजा मांग रहे हैं? सुबोध दास को। सुबोध दास अभी जेल में है कि बाहर है? जेल में है। जेल में है, तो फांसी की सजा हाँ, चाहिए। हम नज़र से देखेंगे उसको फांसी देगा। तो आपका दुनिया उजड़ गया, तो आप कैसे आगे जिंदगी यापन करेंगे, कैसे जिंदगी को व्यतीत करेंगे?
सरकार से आप किस तरीके का मदद चाहते हैं? सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? क्या आपका इंसाफ आपको मिल जाएगी? उम्मीद है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि बोल नहीं सकती हैं, चूँकि दिलों में बहुत सारा अरमान संजोई हुई है और बहुत सा चीज़ ऐसा है जो कह नहीं पाई और बहुत सा चीज़ ऐसा है जो अंदर से निकल नहीं पा रहा है। ये सारा चीज़ है। लेकिन आपको ये बता दें कि विवाद इन लोगों के हिसाब से ज़मीन का नहीं था। मामला ये था कि उसे सिर्फ मारने का कोई साजिश हो रहा था, जिस साजिश के तहत अपने खेत में ट्रैक्टर से जोत रहे इंसान को जान से मार दिया और सारे परिवार को अधमरा कर हॉस्पिटल भेज दिया। चूँकि रंजीत दास इस दुनिया से गुजर गए हैं, उनकी माताश्री हैं, अब माताश्री से किस तरीके से बात करेंगे ये हमको भी समझ में नहीं आता। चूँकि माँ तो माँ होती है और माँ के दिल में क्या क्या चल रही होती है ये किसी को पता नहीं है। आइए जानते हैं इनकी माँ से कि इनके दिल पे क्या बीत रही है। क्या कहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे? उसका बेटी का, उसका पत्नी का किस तरह से भरण पोषण होगा इस उम्र से? आगे तक उसका हमको चाहिए, मांग करते हैं, क्योंकि उसके लिए कमाने वाले तो दुनिया से चला गया। हम लोग इस उम्र में क्या उसको दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आपका बेटा अभी इस दुनिया में है नहीं, आप सरकार से मांग करते हैं कि उसका कुछ जुगाड़ लगा दे। उसकी बेटी है, एक बेटी है और अभी उम्र भी नहीं है, कुछ कि किस तरीके से जीवन यापन करे, इस चीज़ का मांग करते हैं। क्या उम्र है सो हम उसको कमा करके खिलाएंगे। जी धन्यवाद आपका। हमें पता था कि माँ सिर्फ रोएगी और माँ कुछ बोलेगी नहीं। ये दर्द आपको समझना है। सरकार से गुहार करते हैं हम कि इंसाफ मिले और इंसाफ सही तरीके से मिले, चूँकि अभी भी इन लोगों के ऊपर मर्डर का बादल मंडरा रहा है। जीवजपुर दास टोला से MS परदेसी।